अल्लाह ने कोई भी ऐसी ज़िम्मेदारी हमें इस किताब में नहीं दी, इस दीन में नहीं दी, जो हम ना उठा सकते होते। तो अगर 5 नमाज़ों की ज़िम्मेदारी दी है, इसका मतलब है मेरे अंदर सलाहियत थी कि मैं 5 नमाज़ें अपने वक्त पर पढ़ सकूँ, इसीलिए मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है। रोज़े की ज़िम्मेदारी इसलिए दी गई है, हज की ज़िम्मेदारी इसलिए दी गई है, ज़कात की ज़िम्मेदारी इसलिए दी गई है, जो चीज़ें हराम हैं उनसे दूर रहने की ज़िम्मेदारी इसलिए दी गई है कि मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं उनसे दूर रह सकता हूँ और उसमें उनके दूर रहने में मेरा ही फ़ायदा है। लेकिन फिर भी मुझ पर एक ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको पूरी तरह अदा करूँ। और मैं ये बहाना नहीं बना सकता कि ये कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कि वो 5 नमाज़ें पढ़ लेते हैं या वो अल्लाह ताला के फ़राइज़ अदा कर देते हैं जो उसने मुकर्रर किए हैं, उस पर वो पूरा उतर जाते हैं, उनके लिए आसान है। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ ही नहीं दी, मेरी तो वसत में है ही नहीं। काश कि मुझे भी सलाहियत होती, मुझे भी अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे देता तो मैं भी कर लेता। इस बात का इनकार किया जा रहा है कि ये बहाना कोई इंसान बना सके, इसके पीछे छुप सके। क्यों? ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। या तो अल्लाह ताला सच कह रहे हैं या आप सच कह रहे हैं। अगर अल्लाह ताला सच कह रहे हैं तो उसका मतलब है जो ज़िम्मेदारी उसने मुझे दी है और आपको दी है, उस पर पूरा उतरने की सलाहियत भी साथ साथ दी है। तो ये पहली बात समझने की है कि इसकी वजह से अब हमारे लिए कोई बहाना नहीं बचा। दूसरी बात इसमें समझने की ये है कि ज़िम्मेदारी से यहाँ मुराद अल्लाह ताला की हिदायत है, और इसके अलावा एक और उसकी डिमेंशन भी है, और वो ये है कि ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सूरत हाल में डाला है। मेरी फ़ैमिली अलग, आपकी फ़ैमिली अलग, हमारी माशी सिचुएशन अलग, आपकी परवरिश एक ख़ास जगह पर हुई है, आपकी स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन जहाँ पर हुई है, आपको कहाँ पे काम मिला है, कैसे कैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं, हर एक की एक स्टोरी अल्लाह ताला ने कंस्ट्रक्ट की है, पूरी तामीर की है। और उस स्टोरी में हर एक को मुख्तलिफ़ इम्तिहानात दिए गए। कभी कभी हमारे इम्तिहान मुश्किलों से आते हैं, बाहर सेहत की वजह से आते हैं, पैसों की वजह से आते हैं, कभी कभी लोग हमारा इम्तिहान बन जाते हैं। और वो तमाम इम्तिहानात जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, कभी कभी वो हमारे आपे से बाहर के होते हैं। कभी कभी किसी को एक मर्ज़ होता है जो उसका बदन बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी डेथ हो जाती है। कभी कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसे जालिम लोग भी आते हैं जो कत्ल भी कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि अल्लाह को बोझ नहीं डालता, कोई ज़िम्मेदारी नहीं डालता सिवाय इसके कि आप उसको संभाल सकें। कहने का मकसद ये है कि मेरी ज़िंदगी में आसानी हो या मुश्किल हो, जो कायदे, जो प्रिंसिपल्स अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, जो बुनियादी क़वानीन उसने मुझे कहा है कि इनका तुमने लिहाज रखना है, सच बोलना है, बददियानती नहीं करनी, ख़यानत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, गीबत नहीं करनी, हसद नहीं करना, कुछ चीज़ें, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं मेरे कैरेक्टर के जो उसने नाजिल किए हैं। वो आसानी हो या मुश्किल हो, वो प्रिंसिपल्स, कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि मैं कहूँ अब हालात बहुत मुश्किल है, अब मुझे हराम तरीके से ही निकलना है, हलाल तरीका बंद है मेरे लिए, या अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि अब मुझ पे फ़र्ज़ मुझसे नहीं उठाया जाता। ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी सिचुएशन, मेरी सिचुएशन जितनी भी मुश्किल हो जाए, जो अल्लाह ने नाजिल किया, जो मुझे करना है और जिस प्रिंसिपल और जिन कायदों की बुनियाद पर मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो हमेशा के लिए हमारी सलाहियत के अंदर ही रहेंगे। और हम सूरत हाल को भी बहाना नहीं बना सकते, हम अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन को बहाना नहीं बना सकते। ये भी नहीं कह सकते फ़लाने के लिए आसान है, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो, आपके लिए हो सकता है एक हुक्म ज़्यादा मुश्किल हो, उसके लिए कोई और अल्लाह का हुक्म ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन सलाहियत अल्लाह ने दोनों को दी है। तो यह है दूसरा मायना इसका, ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। तीसरी बात यहाँ जो समझने की है, उसका ताल्लुक़ वुस्अ से है। वुस्अ के मायने सिर्फ सलाहियत के ही नहीं है, पोटेंशियल के भी हैं। उसकी मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। अगर कोई स्कूल में बच्चा है जिसको बहुत ही ज़हीन है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, मैं उसका टीचर हूँ, और बहुत ही ज़हीन है, और पढ़ाई किए बग़ैर, यानी रिव्यू किए बग़ैर, इम्तिहान की तैयारी किए बग़ैर इम्तिहान में आके बैठता है, आराम से उसके 85 आ जाते हैं इम्तिहान में बग़ैर किसी मुश्किल के। और बच्चे मर के पढ़ाई करके मुश्किल से उनके 70 नंबर आते हैं, इसको बग़ैर, यानी आराम से सोता है रात को, वीडियो गेम्स खेल के, कुछ पढ़ाई नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके 85 आ जाते हैं। बहुत ज़हीन है, बहुत तेज़ है, ठीक है। लेकिन मैं उस स्टूडेंट से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं उससे खफा हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हारे 100 क्यों नहीं आए? तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को देख के कहेगा इसके तो 60 आए हैं, उसके 70 आए हैं, और आप मुझसे खफा हैं, मेरे तो 85 है, मेरे तो क्लास में सबसे हाई स्कोर मेरे आए हैं। मैं उससे कहूँगा तुम्हारी सलाहियत 100 की है, तुमने अपनी सलाहियत इस्तेमाल नहीं की, अपना पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे खफा हूँ। और वो जो बच्चा है जिसके 60 आए हैं, उसकी सलाहियत, मैं समझता था उसकी 30 तक की सलाहियत है, उसने इंप्रूवमेंट करके वो अपने आप को 60 तक ले आया है। उस पर तो मुझे बड़ा फ़ख्र है, उस पर नाज है मुझे कि उसने इतनी मेहनत की, इतनी इंप्रूवमेंट की है। यानी इंसान अपनी सलाहियत को पुश करे और जितना कर सकता है उधर तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला ने हम पर एक ज़िम्मेदारी डाली है, आपके अंदर कुछ टैलेंट डाला है, कोई पोटेंशियल डाला है, और आप पर ज़िम्मेदारी डाली है कि आप उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारें। यानी मैं ये ज़हनियत छोड़ दूँ कि मेरा जो कंपटीशन है वो मेरे भाई के साथ है, मेरी बहन के साथ है, या मेरे दोस्तों के साथ है, या मेरे कज़न्स के साथ है, या सोसाइटी के साथ है। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। मेरा असल में कंपटीशन अपने ही पोटेंशियल के साथ है। मैं अपने अंदर झांक के देखूं, मैंने जो किया है क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था?
क्या इससे ज़्यादा अच्छा करने की मेरे अंदर सलाहियत थी और मैं अपने आप को सुस्ती में मैंने अपने आप से कम तवक्को रखी, मैंने अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया। इसकी बड़ी इंस्पिरेशन दी अल्लाह ताला ने इस आयत में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं पूरा पूरा उतरूँ अपनी सलाहियत के ऊपर। मैं अपने अंदर झांक के देखूँ कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, क्या कुदरत दी है, क्या क्या टैलेंट दिया है, क्या जहन दिया है, किस चीज़ में एबिलिटी दी है, उसको पूरी तरह मैं लगा दूँ। जिस तरह और मकाम पर सूरह अल-इसरा में अल्लाह ताला ने कहा है, कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। सबसे कह दो कि अपनी शाकिला, यानी जिस शक्ल पे अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, एक ख़ास आपको शख्सियत दी है, एक ख़ास आपको जहनीत दी है, एक तवानाई दी है, एक टैलेंट दी है, यूनिक चीज़ बनाया है आपको, उसके हिसाब से तुम अपने आप को काम पे लगा दो। ये इंस्पिरेशन दी अल्लाह ताला ने हमें। तो यहाँ पर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के बारे में कुछ बात होगी।